रहस्यमयी हैं प्राणायाम, इतने रहस्यमयी हैं कि अगर उन पे काम कर लिया जाए तो हम चमत्कार कर सकते हैं और अपने अंदर बहुत सारी खूबियाँ पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमें इस खास साइंस को, जो सांसों का विज्ञान है, उसको थोड़ा सा समझना होगा कि वो विज्ञान कहना क्या चाहता है और उस विज्ञान का मतलब क्या है। एक्चुअली सांसों के पीछे बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। सबसे पहली बात, सांस जो है कभी लेफ्ट नोस्ट्रिल में चलने लगती है, कभी राइट नोस्ट्रिल में चलने लगती है, और कभी सांस की जो लंबाई है वो हमारी छाती तक हो जाती है, कभी ठोडी तक हो जाती है, कभी छाती से नीचे तक भी चली जाती है। यानी कि सांस की लंबाई भी कभी घट रही है और कभी बढ़ रही है। ये सब ऑटोमेटिकली हुए जा रहा है, हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारी सांसों के पीछे भी इतना गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। इन चीज़ों को, जैसे सांस बाहर आ रही है, उसकी कितने इंच तक बाहर जा रही है और कितने इंच तक बाहर जा रही है, तो उतना अंदर भी उसी हिसाब से जा रही है सांस, जो सांस है। यानी कि उसको अंदर भी वहाँ हमारे जो पार्ट है बॉडी के, वहाँ तक जाना पड़ता होगा, और क्योंकि वो बाहर लंबी हो रही है तो फिर अंदर भी लंबी हो रही है। इस बात का हम इस बात से समझ सकते हैं कितनी लंबी हो रही है। ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। जैसे कि लंबी सांस कैसे होती है, जब तत्व बदलते हैं सांसों के अंदर। अगर पृथ्वी एलिमेंट है तो सांस जो है, मान लीजिए 10 इंच की है, बाहर आती है। वहीं जब जल एलिमेंट हो जाता है तो ये 12 इंच की हो जाती है। और इस तरीके से जब अग्नि है तो 4 इंच की हो जाती है, वायु है तो फिर 6 इंच की हो जाती है। यानी अलग अलग एलिमेंट आने पर सांस जो है अलग अलग होने लगती है। अब अगर प्राणायाम के अभ्यास से हम प्राण की जो गति है, यानी कि प्राण हमारे शरीर के अंदर कितने अंदर तक जा रहा है, उसे 1 उंगल कम कर लें। ठीक है, 1 उंगल का मतलब ये है कि आप आधा इंच से भी कम कह सकते हैं। तो निष्कामता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी कि आपको मन में कोई कामना नहीं उठेगी। यानी ये बहुत बड़ी सिद्धि है, कामना ना उठना। तो आप सभी दुखों से उस वक्त फ्री हो जाएंगे। और अगर इस सांस को 2 उंगल कम कर दिया जाए तो आनंद की प्राप्ति होती है। इसी सांस को अगर 3 उंगल कम कर दिया जाए तो आप कवि बन जाते हैं। कविता करने की शक्ति आपके अंदर आने लगती है, काव्य आपके अंदर उमड़ने लगता है। 4 उंगल अगर कम कर दी जाए तो वाणी की सिद्धि। 5 उंगल अगर कम कर दी जाए तो दूर तक दृष्टि पहुंचनी, यानी कि आप दूर की चीजें देख पाएंगे अपनी आंखें बंद करके भी। केवल सांस देखिए, सांस किस तरीके से जुड़ी हुई है हमारे ब्रेन के पार्ट से। ऐसे ही अगर आप 6 उंगल कम कर लेंगे सांस को अंदर जाने को, तो आकाश में गमन कर पाएंगे। 7 उंगल कम करने पे प्रचंड वेग के स्वामी हो जाएंगे। 8 उंगल कम करेंगे तो अष्ट सिद्धि। 9 उंगल कम कर लेंगे तो नव निधि। आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। और 10 उंगल कम कर लें तो 10 प्रकार के रूप आपके अंदर आ जाएंगे। 11 उंगल कम कर लें तो शरीर की छाया अभाव प्राप्त हो जाएगी, यानी कि शरीर के अंदर लाइट पास हो जाएगी, छाया बनेगी ही नहीं। इस तरीके से जब सांस 12 उंगल तक कम हो जाए तो शरीर के अंदर एक ऐसा अमृत बहता है ब्रेन के अंदर, और उसका पान व्यक्ति करने लगता है, अपने आप ही ऐसा होता है। और उसके बाद उसको, वो केवल प्राणों पे ही जीता है। और ऐसे आपने सुने होंगे बहुत सारे लोग ही जो लंबे समय तक रहते थे बिना भोजन किए, और उसे भोजन वगैरह की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। यानी कि इतनी गहरी है ये प्राणायाम की साइंस। लेकिन ये विद्या जो है, इसको सीखना पड़ता है। किस तरीके से हमारी प्राण जो है कम होगा, प्राण ये अक्सर आपके अनुभव होते हैं। कई बार आप साधना में ऐसे चले जाते हैं कि आपको भूख लगनी कम हो जाती है। और ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर बड़ी आसानी से आती जाती रहती हैं साधकों के अंदर। जो रेगुलर साधक है वो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकता है। कामना से हमारा
मन हटने लगता है, शुरुआत में ऐसा होने लगता है। और भोजन हम कम करने लगते हैं, पानी की प्यास कम लगती है। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे साधकों ने महसूस की हैं। लेकिन ये सीखने से आता है, करने से आता है। इतना रहस्यमयी है प्राणायाम की विद्या, ये मैंने आज आपको बताना था। अगर इसका प्रयोग किया जाए तो हम इस तरह की एबिलिटी अपने अंदर कलाकारी पैदा कर सकते हैं इस तरह की। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि हमारे शास्त्रों में ये दिया हुआ है। ये खास तौर पे जो शिव सौरोदया नाम का एक शास्त्र है उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है, वहाँ से पढ़ के ही मैंने आपको बताई है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।